नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज के एजुसेट प्रसारण में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के गणित विषय के पाठ त्रिभुज और उसके गुण भाग 2 में सीखेंगे त्रिभुजों के कुछ गुण। उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे त्रिभुज के बाहरी कोण का गुण, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए आरंभ करते हैं हम अपनी चर्चा त्रिभुज के बाहरी कोण के गुण पे। इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं और कौन कौन से कोण होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं त्रिभुज के अंतः कोण, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक ट्रायंगल दे रखा है, यानी त्रिभुज दे रखा है। इसमें 3 कोण इस प्रकार से त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं त्रिभुज के अंतः कोण, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इसके पश्चात अब हम देखते हैं त्रिभुज के बाहरी कोण, यानी एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आप देख रहे हैं एक त्रिभुज है, इसमें हमने त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया है बाहर की तरफ, तो इस पे जो कोण बन रहा है ये बाहरी कोण है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं बाहरी कोणों के। तो इसमें हम त्रिभुज की भुजाओं को बाहर की तरफ आगे इस तरह से बढ़ा रहे हैं। अब इन पे जो कोण बनेंगे बाहर की ओर, ये होंगे बाहरी कोण। तो ये 3 बाहरी कोण हमारे पास आ चुके हैं, 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद कुछ और उदाहरण देखते हैं बाहरी कोणों के। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस प्रकार से भी बाहरी कोण बनते हैं। तो जो कोण त्रिभुज के बाहर बन रहे हैं उन्हें हम कहते हैं बाहरी कोण, और जो त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं उन्हें हम कहते हैं अंतः कोण। बच्चों, अब आप स्क्रीन पर एक आकृति दे रखी है, इसके बारे में विचार कीजिए। क्या इस प्रकार का त्रिभुज संभव है? क्या यह आकृति संभव है जिसमें त्रिभुज के 2 अंतः कोण 50-50 डिग्री हों और त्रिभुज का बाहरी कोण 50 डिग्री हो? सोचिए, यह करना इतना सरल नहीं होगा जब तक हमें त्रिभुज के गुणों के बारे में पता ना हो, त्रिभुज के अंतः कोण और त्रिभुज के बाहरी कोणों के बीच के संबंध में। तो इसे करने से पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाहरी कोण और त्रिभुज के अंतः कोणों में क्या संबंध है, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद इस आकृति पर फिर से चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम एक गतिविधि करेंगे। उस गतिविधि के माध्यम से हम सीखेंगे कि त्रिभुज के बाहरी कोण का गुण क्या होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है। उस त्रिभुज के 3 अंतः कोण x, y और z दे रखे हैं, और साथ ही साथ इस त्रिभुज के बाहरी कोण दे रखे हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो सबसे पहले हम कोण 1 लेते हैं। कोण 1 का आसन कोण है कोण z। तो इस आसन कोण z को छोड़ के मैं यहां से 2 कोण लेती हूं, कोण y और कोण x। तो देखिए क्या हुआ, सोचिए कि जब हमने इन 2 कोणों को इस कोण के ऊपर रखा तो क्या हुआ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इन 2 कोणों ने इस पूरे कोण को पूरी तरह से ढक लिया, यानी इसका अर्थ है ये 2 कोण बराबर हैं। इन 2 कोणों का योग इस कोण के बराबर है। ये कोण कितना है? कोण 1। कोण 1 बराबर है x जमा y। इसके पश्चात बच्चों अब हम देखते हैं कोण 2। कोण 2 इसके आसन कोण है कोण x,
तो हम यहां से ये दो कोण उठाते हैं, इसके ऑपोजिट एंगल यानी इसके सम्मुख कोण। यहां पे मैं इसको रख के देख रही हूं, देखिए कोण y और कोण z ने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है, कोण y और कोण z ने। तो यानी कोण 2 बराबर है कोण y जमा z। अब इसके साथ हम गतिविधि x के साथ भी करके देख लेते हैं कि x और y जोड़े तो देखिए ये पूरा पूरा नहीं हो रहा है कवर, तो इसलिए हम इसमें ये ले रहे हैं x, y और z। तो इसका अर्थ है कि जो ये कोण 2 है ये अपने अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर है। आसन कोण तो ये रहा, अंतःसमुख कोण है y और z, तो कोण 2 बराबर आ गया y जमा z के। इसके बाद बच्चों देखिए कोण 3 किसके बराबर है? कोण 3 के आसन कोण है कोण y, तो हम यहां से लेते हैं कोण x और कोण z। इनको इनके ऊपर रख के देखते हैं, तो देखिए ये इसको पूरी तरह से ढक रहा है। तो यहां x और z ये दो कोणों ने मिलके क्या बनाया? कोण 3। अगर मैं यहां x के साथ कोण y ले लूं तो क्या ये इसको पूरी तरह ढकेगा? देखते हैं, नहीं। देखिए तो आसन कोण हम इसमें नहीं लेंगे, हम इसमें बाकी दो सम्मुख कोण लेंगे। तो हमने क्या लिया? एक x लिया और दूसरा हमने z लिया, एक x और दूसरा z। तो कोण 3 बराबर आ गया x जमा z के। तो बच्चों आपने इस गतिविधि में देखा कि जब हमने इनके अंतःसमुख कोण, इसके अंतःसमुख कोण x और y को इसके ऊपर रखा तो ये दोनों इसको पूरी तरह से ढक रहे थे। तो यानी कोण 1 बराबर था x जमा y के, कोण 2 बराबर था y जमा z के और कोण 3 बराबर था x जमा z के। तो बच्चों इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के बाहरी कोण का गुण। किसी त्रिभुज का बाहरी कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये बाहरी कोण है, ये इन दो कोणों के योग के बराबर है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों? कोण BCD, यहाँ आ गया कोण BCD, ये किसके बराबर है? कोण A जमा कोण B के। तो आप देख सकते हैं कोण BCD बराबर कोण A जमा कोण B, यानी बाहरी कोण बराबर है अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर। किसी त्रिभुज में बाहरी कोण और उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों के बीच यह संबंध त्रिभुज के बाहरी कोण के गुण के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों उस आकृति पर दोबारा आते हैं। अब विचार कीजिए, क्या यह आकृति संभव है? सोचिए, क्या यह आकृति संभव है कि जिसमें त्रिभुज के दो अंतः कोण 50-50 डिग्री के हों और बाहरी कोण 50 डिग्री हो? बच्चों हमने अभी गतिविधि के माध्यम से सीखा कि त्रिभुज का बाहरी कोण बराबर होता है उसके अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर। अब इसमें ये बाहरी कोण है, तो इसके साथ वाला कोण अगर हम छोड़ दें तो इसके सम्मुख कोण जो अंदर की तरफ हैं वो कौन से हैं? ये दो कोण हैं। तो क्या 50 जमा 50 के बराबर है? 50 जमा 50 100 होता है।
देखिए बाहरी कोण 50, क्या ये इसके बराबर है? 50 जमा 50 के? नहीं, 50 अपने दुगने के कैसे बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ है यह आकृति संभव नहीं है। बच्चों अब कुछ प्रश्नों के उदाहरण लेते हैं जिसमें हम हल करेंगे और बाहरी कोण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें आकृति दे रखी है आपके पास, इसमें बाहरी कोण ACD ज्ञात करना है, जो आकृति में आपको दे रखा है। तो इसके लिए हम करते हैं, बाहरी कोण बराबर अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें हम यूज करेंगे त्रिभुज के बाहरी कोण का गुण, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें देखिए बाहरी कोण ये है ACD, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा 50 जमा 70 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये इसके अंतःसमुख कोण है इस कोण के। इसके साथ वाला कोण है ये कोण C, तो इसको हमने नहीं लेना, इसको छोड़ के ये दो कोण इसके अंतःसमुख कोण है, समुख अंतः कोण है। तो यहाँ आ जाएगा ACD बराबर 50 डिग्री जमा 70 डिग्री। तो कोण ACD का मान 120 डिग्री आ जाएगा। इस आकृति में देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है। इसमें हमें बाह्य कोण दे रखा है और अंतःसमुख कोणों में से एक कोण दे रखा है, दूसरा अज्ञात है। तो इस अज्ञात कोण x को हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम जानते हैं बाहरी कोण बराबर होता है अंतःसमुख कोणों के योग के। तो यहाँ बाहरी कोण 120 डिग्री बराबर आ जाएगा 60 डिग्री जमा x के बराबर। तो यहाँ आएगा x जमा 60 बराबर 120। अब 60 को बराबर की उस तरफ लेके गए तो ये बन गया x बराबर 120 माइनस 60। 120 में से 60 घटाने पर x का मान आ गया 60 डिग्री। इस प्रश्न में देखिए हमें बाहरी कोण BAD ज्ञात करना है। बाहरी कोण BAD, देखिए BAD। अब इस कोण के साथ लगता कोण ये है, तो इसको छोड़ के अन्य दो कोण हो गए इसके समुख अंतः कोण, इस कोण के अंतःसमुख कोण हो गए ये दो कोण। तो हम क्या करेंगे, BAD में BAD बराबर 50 डिग्री जमा 60 डिग्री, तो कोण BAD आ जाएगा 110 डिग्री। अगला प्रश्न, इसमें हमें बाहरी कोण ABD ज्ञात करना है। अब इस कोण के साथ लगता कोण ये है, तो इसको छोड़ के ये दो कोण इसके अंतःसमुख कोण हुए, समुख अंतः कोण हुए, तो ये कोण बराबर आएगा इन दोनों कोणों के योग के। तो ये आ गया 35 डिग्री जमा 60 डिग्री। तो कोण ABD का मान आ गया 95 डिग्री। कोण ABD इज इक्वल टू 95 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हमें बाहरी कोण दे रखा है कोण ABD। हमें निकालना है कोण x का मान, जो अंतःसमुख कोणों में से एक है। तो इसमें एक कोण दे रखा है समुख अंतः कोणों में 50 डिग्री, दूसरा कोण दे रखा है x। तो x अज्ञात है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 115 बराबर 50 जमा x, फिर इस 50 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 115 माइनस 50। तो x का मान बच्चों आ जाएगा 65 डिग्री। इस आकृति में देखिए x जो है वो बाहरी कोण है, इसका मान ज्ञात करना है। तो x के साथ लगता कोण ये है, इसको छोड़ के ये दोनों कोण इसके समुख कोण है, समुख अंतः कोण है। तो x का मान बराबर होगा इन दोनों कोणों के योग के। तो x आ जाएगा 60 डिग्री जमा 30 डिग्री। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 90 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। बाहरी कोण दे रखा है 125 डिग्री,
तो हमें पता है बाहरी कोण बराबर होता है स्मुख अंतः कोणों के योग के। तो दो अंतः स्मुख कोण दे रखे हैं x और 90 डिग्री, तो 125 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री जमा x के। तो इस प्रकार से बच्चों x का मान आ जाएगा 35 डिग्री। तो बच्चों आपने देखा कि इस प्रकार से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बाहरी कोण के गुण का उपयोग करके हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपकी गणित की पुस्तक में दे रखे हैं, तो आपने इन सब का भी अभ्यास करना है। तो बच्चों आज जो गतिविधि कराई गई और जो प्रश्न कराए गए, इन्हें आपने अपनी गणित की पुस्तक में भी करना है। और साथ ही साथ आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है एक्सरसाइज 6.2, उसे भी आपने अपनी गणित की कॉपी में हल करना है। तो स्क्रीन पे आपको आपका होमवर्क नज़र आ रहा होगा बच्चों, इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।